योगी की पुलिस सड़कों पर है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है और उधर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। संभल में अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। जिन लोगों ने अवैध तरह से निर्माण किया है उसको जमींदोज किया जा रहा है और ये कार्रवाई बरेली में भी चल रही है। यानी एक तरफ बुलडोजर एक्शन और दूसरी तरफ जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं उनका क्या हाल किया देख रहे हैं आप। ये कैसे माफी मांग रहा है सुनवाता हूं आप। बरेली पुलिस वाले मुझे माफ कर दो, आज से कभी गलती ऐसे कुछ नहीं होगी मुझसे, मैं आपके आगे छोड़ रहा हूँ। मुख्यमंत्री साहब मुझे माफ कर दो, योगी जी मुझे माफ कर दो, मुझसे चोरी गलती से लग गई थी, आज से ऐसा कभी नहीं होगा। और बरेली पुलिस वाले मुझे माफ कर दो, आज से कभी गलती ऐसे कुछ नहीं होगी मुझसे, मैं आपके जिस जमीन पर पत्थर बरसाने की साजिश हो रही थी, जहां जुमे की नमाज के बाद दंगाइयों ने तांडव मचाया था, उस इलाके में योगी ने इतनी फोर्स उतार दी कि भड़काऊ मौलाना मौलवी अंडरग्राउंड हो गए। योगी फोर्स ने इस बार कोई चूक नहीं की, पूरे शहर को सुरक्षा कवच में जकड़ लिया। मस्जिदों के सामने पुलिस तैनात रही तो आसमान में ड्रोन कैमरे दंगाइयों पर नजर रखते रहे। शहरी क्षेत्र को सुपर जोन, जोन, सेक्टर, स्टैटिक इन संवेदनशील बिंदुओं में बांट रखा है। बाहर से भी फोर्स आई हुई है, बाहर से पुलिस अधिकारी, हमारे मजिस्ट्रेट बाहर से भी आए हुए हैं। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही, कहीं छतों से पत्थर इकट्ठा तो नहीं किए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां एक और दंगाई खामोश हो गए हैं, दूसरी ओर ओवैसी जैसे नेता और कुछ मौलाना अब भी हिंसा की आग में घी डालने की जुर्रत कर रहे हैं, जिसकी आवाज योगी तक पहुंच गई है। अब मैं आपको बताता हूं इन लोगों की साजिश क्या है दर्शकों, और आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कैसे ओवैसी भड़का रहे हैं। बरेली में हिंसा भड़काने वाला मौलाना तौकीर जेल में है और अब ओवैसी ने आई लव के मुद्दे को हवा दे दी है। ओवैसी ने सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया है। देख रहे हैं यहां पे ओवैसी ने कहा कि हमसे हमारी मस्जिद छीनी जा रही है, आई लव मोहम्मद कहने पर पाबंदी लगाई जा रही है। इस देश में आई लव मोदी कह सकते हैं लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं कह सकते, ये ओवैसी कह रहे हैं। आखिर आप इस देश को कहां ले जा रहे हैं? वो कहते हैं आई लव मोहम्मद कहने पर विरोध क्यों किया जा रहा है। ओवैसी ने आगे कहा बरेली में जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं है। कुछ वीडियोस में पुलिस लाठीचार्ज करती है और कुछ लोग लाठी बरसाने वाली पुलिस पर फूल बरसाते हैं। ओवैसी ने पोस्टर का जिक्र किया और सम्मान देने की बात कही। उन्होंने कहा पैगंबर मोहम्मद के अलावा किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। अगर पोस्टर लगाते हैं तो आपको भी उनका सम्मान करना होगा। साथ ही मुसलमानों से ओवैसी ने परेशान ना होने की भी अपील की। लेकिन ओवैसी ये भूल गए कि यूपी में भड़काऊ प्लान पुलिस और योगी आदित्यनाथ कामयाब नहीं होने देंगे। बरेली में भी ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ? 80 से ज्यादा उपद्रवियों को जेल भेजा गया है। इतना ही नहीं दर्शकों, ये कार्रवाई जारी है, बुलडोजर भी चल रहा है। लेकिन कैसे असदुद्दीन ओवैसी भड़का रहे हैं और योगी आदित्यनाथ शांत कर रहे हैं, दिखाता हूं आपको। वो बोले जन्नत, मैं बोला है। वो बोले जहन्नम, मैं बोला है। वो बोले कुरान अल्लाह का कलाम, मुझ पे उतरा, हम बोले आमीन, हम मानते उसको। अब आप बोल रहे ये भी नहीं। क्या करना चाहते हैं आप? 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए थे। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। लेकिन भारत में अब भी कुछ लोग हैं जो इस पर सियासत कर रहे हैं और कैसे सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, सुनिए जरा। जहां शांतिप्रिय तौर पे लोग प्रोटेस्ट करने आए, पुलिस अगर चाहती तो उनको प्यार से समझा सकती थी, उनकी बात तो सुन सकती थी। और ये ना समझाए गए ना बुझाए गए, उन पे लाठीचार्ज कर दी गई, छोटे छोटे बच्चों को पीटा गया, निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया, 2000 लोगों मुकदमा हुआ। आई लव मोहम्मद का मतलब क्या है? इस अंग्रेजी वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या है? कि मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं। इससे किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है? अब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है
और मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे, जो कि संभव ही नहीं है, क्योंकि जिस तेजी से हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है उससे ज़्यादा तेजी से मुसलमानों की संख्या घट रही है। अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है तो उसमें आई लव राम जी, आई लव महादेव जी, आई लव कृष्ण भगवान, आई लव गांधी जी, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें मुकदमा दायर करने की क्या जरूरत है किसी पर? दंगे पर तो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और सरकार की नीयत पर निर्भर होते हैं। अब दर्शकों, मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को बरगला रहे हैं और उनकी बेटियों को मुजाहिद बना रहे हैं, जिहादी बना रहे हैं। यही है वो चेहरे, देख लीजिए आप, और इनकी पूरी तैयारी है। और इनकी क्या तैयारी है, ये जो आप देख रहे हैं, यही इनकी डायरी से खुलासा हुआ है। डायरी दिखाइए, ये है वो डायरी, और इसमें जो उर्दू में लिखा है मैं आपको हिंदी बता रहा हूं, जिहाद की तैयारी, जिहाद की सेना की तैयारी। लेकिन ये जो काली डायरी है ना, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है और आज हम खुलासा करने वाले हैं। कई खुलासे हुए हैं, आइए आपको बताते हैं। मुजाहिदीन आर्मी का प्लान एक्सपोज हो गया है दर्शकों, ये आप देखिए, पहला खुलासा बता रहा हूं। यूपी में मुजाहिदीन आर्मी के 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, यही है वो, देख लीजिए। एटीएस की पूछताछ में आरोपियों ने बड़ा खुलासा किया है। क्या खुलासा किया? मुजाहिद बेटियां किताब के जरिए मासूमों को बहलाने की कोशिश थी और मुस्लिम लड़कियों को मुजाहिद आर्मी बनाने की साजिश थी। इतना ही नहीं, यूपी के सुल्तानपुर, सोनभद्र, कानपुर और रामपुर तक इन लोगों का नेटवर्क था। सिर्फ इतना ही नहीं, यूपी के अलावा गिरोह का सरगना मोहम्मद रजा केरल को अपना ठिकाना बनाए हुए था। अब मैं आपको बताता हूं खुलासा नंबर 3। मुजाहिद आर्मी के सदस्य को हिंसक जिहाद के लिए तैयार कर रहे थे। सरकार को हटाने, शरिया कानून लागू करने की इन लोगों की योजना थी और आरोपी कट्टरपंथी पाकिस्तानी संगठनों से प्रभावित थे। सिर्फ इतना ही नहीं, पूछताछ में पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़े हुए लिंक भी सामने आ गए और कट्टरपंथी खासकर हिंदू धर्मगुरुओं की हत्या की योजना बना रहे थे। यह खुलासा नंबर 5 है, ताकि उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा को भड़काया जाए। सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए युवाओं को गैंग में भर्ती किया जा रहा था, भड़काऊ वीडियो शेयर किए जाते, जिहाद के लिए लोगों को उकसाया जाता और कट्टरपंथी अलग अलग जगह पर सीक्रेट मीटिंग करते थे। आप सोचिए जरा, मुजाहिदीन आर्मी के लोग बैठक करते थे। इनकी एक बैठक अमेठी में हुई, उसके मोबाइल से कई आपत्तिजनक चैट मिली हैं और कई ग्रुप्स मिले हैं। 8वां खुलासा बता रहा हूं, देश के खिलाफ हिंसक गतिविधियों की ये योजना बना रहे थे। सोचिए आप जरा, हथियार खरीदने और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए फंड जुटा रहे थे। पूछताछ में खाते और चंदों के स्रोतों की जानकारी भी मिली। सिर्फ इतना ही नहीं, मास्टरमाइंड रजा की काली डायरी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें कई कोड वर्ड्स हैं। इसी काली डायरी से एक एक खुलासा हो रहा है और यह खुलासा चौंकाने वाला है, क्योंकि अगर इनका प्लान था तो क्या ये कामयाब होने वाले थे? सुनिए जरा एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं। ये लोग रिक्रूटमेंट ड्राइव में थे, किसके? जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत हों, ऐसी लड़कियों को ये रिक्रूट करने की फिराक में थे और इन्होंने एक पुस्तक तैयार की थी, इस्लाम की मुजाहिद बेटियां, और इसको सोशल मीडिया पे इस पुस्तिका का प्रचार प्रसार करा रहे थे। और ये जो एक संगठित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से लड़कियों को वर्गला करके इस्लाम की मुजाहिद बेटियां इस नाम से उत्प्रेरित करना, ये अपने में ही एक कुंसित और एक बहुत ही निकृष्ट और राष्ट्र विरोधी गतिविधि है। इनके सपोर्ट सिस्टम को नेस्तनाबूद करें, फाइनेंशियल सिस्टम्स को बिल्कुल कब्जे में लें और इनको बुरी तरीके से मिट्टी में मिला दें। ये मुजाहिद आर्मी है, लेकिन दर्शकों, कई लोग हैं जो अब भी सियासत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की आंखें बंद हैं। उनको ये तस्वीर दिखा दूं, भोपाल में लव जिहादी मजहर, कैसे वो अपना नाम बदलता है, हिंदू लड़कियों को फंसाता है और कैसे पूरा जाल बुनता है, इसका खुलासा हो गया। और जब मैं आपको बताने वाला हूं जो तस्वीर, उसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि देश में कट्टरपंथियों का नेटवर्क चारों तरफ फैल चुका है। अभी पिछले हफ्ते ही हमने आपको दिखाया था कैसे बरेली में हिंसा को भड़काया गया, यूपी पुलिस पर पत्थरबाजी हुई,
जिसके बाद उपद्रवियों का इलाज उसी स्टाइल में हुआ। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने दंगाइयों की ईंट से ईंट बजा दी, लेकिन इन कट्टरपंथियों का ये खेल खत्म नहीं हुआ है। इनका गिरोह बहुत बड़ा है। ये साजिशन हिंदुओं को टारगेट करने के लिए अब हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। और भोपाल में एक जिम ट्रेनर है जिसका नाम है मजहर खान। वो पहले अपना नाम बंटी बताता है। सोचिए जरा, एक महिला को अपने जाल में फंसाता है और फिर होटल ले जाता है, जिसकी भनक लगने के बाद हिंदूवादी संगठन होटल पहुंच गए। यही है वो। लव जिहादी मजहर खान को दबोच लिया और फिर सरेराह उसकी अच्छे से खातिरदारी की गई, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। इसी बीच सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवक को पकड़कर अपने साथ थाने ले गई। पुलिस के मुताबिक बंटी फिटनेस ट्रेनर है, जिम ट्रेनर है। उसने अपना नाम बंटी बताकर युवतियों से दोस्ती की है। दोनों की मुलाकात जिम में हुई। दोस्ती बढ़ने के बाद मजहर युवती को लेकर होटल चला गया, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे जा चुका है। लेकिन आप लोग सोचिए जरा, ना जाने कितने मजहर बंटी बनकर यूं ही घूम रहे हैं और बेटियों को निशाने पर ले रहे हैं, जाल में फंसा रहे हैं, और किसी को इसकी भनक तक नहीं है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश दिया है और देशवासियों को यह संदेश सुनना चाहिए। समाज तोड़क, समाज के दुश्मन उन लोगों से सावधान होना होगा जो लगातार सामाजिक खाई को तोड़फोड़ करने का कार्य कर रहे हैं, सामाजिक खाई को चौड़ा करने का कार्य कर रहे हैं। हमने एंटी कन्वर्जन बिल भी बनाया है। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा, सख्ती के साथ उससे निपटने का काम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन समाज को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, समाज को भी इसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। हम सब एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी।